हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? तो आज देखो, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो भी बच्चे मेनली सीए इंटर एंड फाइनल वाले, आपका सिंगल ग्रुप है, बोथ ग्रुप्स हैं, जिनका अभी काफ़ी सिलेबस पेंडिंग पड़ा है और वो इस प्रेशर में है कि मेरा तो अभी सिलेबस भी पेंडिंग है, शायद कोई एक दो सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी चल रही हैं और क्लास में भी अभी काफ़ी सिलेबस पड़ा हुआ है। मान लो फॉर एग्जांपल आपका कोई सब्जेक्ट है, वो अभी जस्ट 20% कंप्लीट हुआ है, क्लास चल रही है। कोई सब्जेक्ट है वो 40% कंप्लीट हुआ है, क्लास चल रही है। ऐसे आपके अराउंड दो तीन सब्जेक्ट चल रहे हैं। और अब प्रेशर किस बात का होता है कि मेरे साथ वाला बच्चा तो सिर्फ अब अपनी रिवीजन स्टार्ट करने वाला है, मेरा तो काम भी पेंडिंग है। क्या मैं सही से अटेम्प्ट दे पाऊंगा? क्या मैं सब कुछ मैनेज कर पाऊंगा? देखो, मैं आपको क्लियर बताता हूं। आज वाली वीडियो में मैं आपको इस चीज पर सुपर क्लैरिटी कर दूंगा कि यस, आप मैनेज कर सकते हो और कैसे करोगे। ठीक है, ये चिंता छोड़ दो, ये मैं आपको सारा बताने लगा हूं। लेकिन हाँ, उससे पहले एक बार आपको रिकॉल करवा दूं। मैंने कल वीडियो डाली थी कि 8 फरवरी से मींस वेडनेसडे से आपके लिए इस बार जो ग्रैंड स्टडी चैलेंज में आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं। 7 फरवरी को मैं आपको चैप्टर वाइज आकर डिटेल दिया करूंगा। ज्यादा नहीं बताता क्योंकि उसके लिए मैंने अलग से कल वीडियो डाली थी, वो याद से देख लेना। और अलग से टेलीग्राम चैनल भी खोला था, मैंने उस वीडियो में बता दिया हुआ, इसको ज्वाइन कर लेना। स्टडी चैलेंज को मेरे साथ ज्वाइन कर लोगे तो आपकी आउटपुट नेचुरली बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, इस वीडियो के एंड पे भी मैंने उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन मतलब लिंक दिया हुआ है, वो आप देख लेना। चलो अब मेन पॉइंट पे आते हैं इस वीडियो का। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। मैं एक एग्जांपल के थ्रू सिंपलीफाई करके आपको सारा समझा देता हूं। जैसे कि मान लो आपके 4 सब्जेक्ट हैं। जैसे अगर कोई बच्चा सिंगल ग्रुप वाला है तो उसके 4 सब्जेक्ट होंगे। बोथ ग्रुप वाला बच्चा थोड़ा सा हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन सारा आपको समझ आ जाएगा। अभी मैं एग्जांपल 4 सब्जेक्ट्स की ले रहा हूं। मान लो ये मैंने 2 किए हुए हैं, लेकिन अभी मैं इन पर भी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूं। ठीक है, हुए हुए हैं एक बार। अब ये मेरे चल रहे हैं। मान लो ये मेरा अभी जस्ट 20% कंप्लीट हुआ है, ये मेरा 40% कंप्लीट हुआ। अब मेरे ऊपर प्रेशर क्या है कि इसका 80% सिलेबस पड़ा है, इसका 60% सिलेबस पड़ा है। और इनको अब करने में मुझे टाइम लग रहा है। क्यों ज्यादा टाइम लग रहा है? क्योंकि उधर से एग्जाम पास आ रहे हैं, उसका प्रेशर है। ये भी मुझे कुछ खास याद नहीं है, इनको भी रिवाइज करना है, ये भी प्रेशर है। देखो, सीधी सी सिंपल सी बात है। आप अपने माइंड को मैसेज दो कि मेरा भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अपने माइंड, देखो सारी गेम जो है ना, वो माइंड को मैसेज देने की है। माइंड को ये मैसेज दो कि मेरा भी सिलेबस कंप्लीट हो गया। मैं भी वो बच्चे जो सिर्फ रिवीजन करना स्टार्ट करने लगे हैं, मैं भी तो उनकी तरह रिवीजन ही करने लगा हूं। अब आप सोचोगे ये क्या बात बनी, मैं आपको बताता हूं। देखो फर्क क्या है। ये जो 2 सब्जेक्ट आपके जो मतलब आपकी तरफ से अभी पेंडिंग है, आप क्या काम करना है आपने? मान लो आपकी क्लास चल रही है, इनकी घर पे बैठ के लगा रहे हो या जैसे भी है। आप एक सिस्टम सेट कर लो कि मान लो मैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे अपनी क्लास लगाने बैठ जाता हूं। ठीक है, मान लो मेरे पास गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव है, मैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे क्लास लगाने बैठ जाता हूं। और मेरे पास 11 साढ़े 11, हद से हद 12, इतना टाइम सेट कर लो कि चलो मैं लेट टू लेट ले लेता हूं। 12 बजे तक मैंने अपना जो भी वॉच करने वाला काम है, मैंने टीचर को सुनना है, मैंने 12 बजे के बाद वो नहीं करना। अब ऐसा ना करना कि 10 बजे से 12 बजे रख लो, 2 घंटे नहीं, क्योंकि सिलेबस अगर पेंडिंग है तो ये काम आपको एक्स्ट्रा करना है। अगर कोई बच्चा 6 साढ़े 6 7 बजे तक लग जाता है तो 11 बजे तक भी बहुत टाइम है, 4 घंटे आपके पास आ जाएंगे। तो आप आराम से अपनी, अगर 2 क्लासेस हैं, है ना, 2-2 घंटे का सेशन भी लगाया, बीच में चलो आधे घंटे की ब्रेक भी ली, तो 11:30 तक उसको कवर कर लिया करोगे। अब ये जो टाइम है, ये आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है कंपैरेटिवली उस बच्चे के जिसने सिर्फ रिवीजन करनी है। अब मेन काम क्या है? देखो, आपने दोनों सब्जेक्ट जो पेंडिंग है उनकी क्लास लगा ली। अब मान लो 12 बजे के बाद अब आप जितना भी टाइम है वो आप रखो अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। मतलब जल्दबाजी ना करो, मैं पहले सिलेबस फिनिश करूं, वो समझ तुम्हें कुछ आता नहीं है, इतनी फास्ट फास्ट कई बार हम क्लासेस लगा लेते हैं, स्पीड फास्ट करके लगा लेते हैं। वो क्लास लगाई ना लगाई एक ही बराबर हो जाती है, चारों सब्जेक्ट्स एक ही लेवल पर चले जाएंगे। वरना जो मैं बता रहा हूं उस हिसाब से सोचो। 11:30 12 बजे के बाद आपका रिवीजन का टाइम स्टार्ट हो जाएगा।
इन दोनों सब्जेक्ट्स का जो भी आपने क्लास में लगाया, क्लास में भी इस हिसाब से लगाओ कि मैंने 12 बजे के बाद आज वाले टॉपिक्स को रिवाइज भी करना है, इतने अच्छे से क्लास में समझूं ताकि रिवीजन में मेरा टाइम सेव हो। जो बच्चा सिर्फ रिवीजन करेगा उसको तो रिकॉल भी करना पड़ेगा जिसने पहले की क्लास लगाई हुई है। आपने तो आज ही किया होगा। पहली बात, आप यहां पर सेल्फ स्टडी वाले टाइम में कम से कम नहीं 1 घंटा या 2 घंटे कंपैरेटिवली उस बच्चे के सेव करोगे इन दो सब्जेक्ट्स के उन टॉपिक्स को रिवाइज करने में जो आपने अभी थोड़ी देर पहले लगाए थे। ये काम करने के बाद जो आपके दो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी हुए हुए हैं उनमें से एक साथ आप उठा लो सब्जेक्ट। जैसे मान लो ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकाला जाए, आपने 60% टाइम या 70% टाइम मान लो अपने जो दो सब्जेक्ट चल रहे हैं उनकी क्लास लगाने में और उसकी रिवीजन करने में लगा दिया। फाइनल टच दो सब्जेक्ट को कि जी हो गया मेरा फाइनल, क्लास लगाई है, रिवीजन की, फाइनल है मेरी तरफ से, एक बार मुझे सारा अच्छे से समझ आ गया। अब बाकी का जो टाइम है आपका 40% जहां आप कह लो कि 30% टाइम है, उसमें एक सब्जेक्ट साथ उठा लो और उसको इतनी कंसंट्रेशन के साथ रिवाइज करो। क्योंकि देखो अगर सिचुएशन खराब है तो मैनेज तो हमको ही करना पड़ेगा, है ना। लापरवाही बिल्कुल हटा दो। अगर दूसरा कोई बच्चा जिसके थोड़ी सी आपसे ज्यादा प्रिपरेशन लेवल ऊपर है, उसके पास अगर शाम को घूमने का 1 घंटे का टाइम है तो आप वो भी ना लगाओ, फिर यही सेक्रीफाइस हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो इसलिए अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम इस हिसाब से डिवोट कर लो। और हां, सबसे पहले एक और काम कर लेना, आपकी जो भी क्लास पेंडिंग है वो कितने घंटे की पेंडिंग है, टोटल टाइम काउंट कर लो। कि मान लो कोई क्लास आपकी 80 आवर्स की पेंडिंग है, कोई 120 की। अगर आपकी 200 घंटे का टाइम है ओवरऑल पेंडिंग है, तो उस हिसाब से ये देख लो, अगर आप 4-4.5 घंटे डेली लगाते हो तो एक लास्ट डे सेट कर लो कि मान लो जी मैं 15 मार्च के बाद अपनी क्लास को उससे आगे नहीं लेके जाऊंगा, या 20 मार्च के बाद मैं अपनी क्लास किसी को आगे नहीं जाने दूंगा। इस हिसाब से अपने माइंड में क्लैरिटी लेकर चलना है। और जो जो काम आप करते जा रहे हो, फाइनल टच देते जा रहे हो, एक रजिस्टर लगा लो वहां पे सब्जेक्ट वाइज कि मेरा ये सब्जेक्ट नंबर 1 है, इसका ये चैप्टर नंबर 1 इसका नाम है, ये मेरी तरफ से डन है। ठीक है, रिवीजन की जरूरत पड़ेगी लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग मेरे को सारा अच्छे से समझ आ गया है। ये मेरा दूसरा सब्जेक्ट है, इसका आज मैंने चैप्टर नंबर 3 किया, ये मेरी तरफ से डन है। ऐसे आप लिखते। हाँ, किसी चैप्टर में कोई आपकी तरफ से लग रहा है कि यार ये चीज मुझे अभी उतनी समझ नहीं आई जितनी में शायद मुझे आ जानी चाहिए थी, लेकिन मुझे लग रहा है अभी इसके ऊपर और टाइम ना डिवोट करूं, तो आप उस चीज को अपने रजिस्टर पर नोट कर लो कि इसमें थोड़ी सी कमी छोड़ी मैंने, बाकी मेरा भी सारा सेटिस्फेक्शन मेरे को आ चुकी है। इस हिसाब से चलोगे तो देखना आपका ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है अपने पेंडिंग काम को करने में भी और हुए हुए काम को रिवाइज करने में भी, देखना किस लेवल पर पहुंच जाएगा। तो मेरे ख्याल से कोई भी आपको इशू लगे, डाउट लगे, कंफ्यूजन आए, कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना, मैं आपको उसकी रिप्लाई कर दूंगा। बाकी याद से फिर से बता दूं, 8 फरवरी को स्टडी चैलेंज जरूर ज्वाइन कर लेना। उसकी डिटेल्ड वीडियो इसी वीडियो के लास्ट में मैंने लिंक दिया हुआ है, वो याद से देख लेना। ऑल द बेस्ट। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना। थैंक यू सो मच।